Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a topic which is comes under value education. And this time I am going to deal with meaning, nature, and types of values. So let's start. We have already discussed value education, its meaning and need, and now I am going to discuss meaning, nature and types of values. मतलब मूल्य क्या हैं, उनका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के मूल्य होते हैं. तो डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लक होन अ वैल्यू इज ए कंसेप्शन. एक कंसेप्ट है. एक्सप्लिसिट हो सकता है, इम्प्लिसिट हो सकता है, अव्यक्त हो सकता है, अव्यक्त नहीं हो सकता है. डिस्टिंक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल की विशिष्टता होती है उसका मूल्य, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रुप या किसी समूह की भी विशेषता हो सकती है. ऑफ द डिजायरेबल, जो कि वांछनीय है, जो कि वो चाहता है. विच इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल मोड्स, मीन्स एंड एंड्स ऑफ एक्शन. और ये क्या प्रभावित करता है, मूल्य क्या प्रभावित करते हैं. बहुत सारे हमारे पास मोड हो तो हम उसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारे लिए वैल्यू क्या है, हम किसको वैल्यू देते हैं, क्या हमारे लिए वैल्यूएबल है ना. उसी तरह से कार्ल रोजर्स कहते हैं कि वैल्यूइंग इज द टेंडेंसी ऑफ ए पर्सन टू शो प्रेफरेंसेस. हम किसको जिसको मूल्य देते हैं हम उसको प्राथमिकता भी देंगे. तो वैल्यूइंग एक तरीके की प्रवृत्ति है जो कि हमारी प्रेफरेंसेस को शो करती है. पेरी ने कहा कि वैल्यू मीन्स द रिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू ए वैल्यूइंग सब्जेक्ट, है ना. और हिंडले कहते हैं कि बाय वैल्यूज वी मीन अ पर्सन्स आइडिया ऑफ व्हाट इज डिजायरेबल, व्हाट ही एक्चुअली वांट्स. यानी कि किसी व्यक्ति के लिए जो मूल्य है उसका, वो जिन मूल्यों को प्राथमिकता देता है, जो उसके लिए मूल्यवान है, उसको वो उसके लिए वांछनीय भी है और वही वो चाहता है. जैसे हमारे लिए अगर ऑनेस्टी मूल्य है, हमारे लिए अगर पंक्चुअलिटी मूल्य है, हमारे लिए अगर पैट्रियोटिज्म मूल्य है, तो हम उस वही प्रेफरेंस देंगे कि हम देशभक्ति के हित के काम ही करेंगे, हम ईमानदारी से ही रहेंगे, चाहे जो भी हमारे सामने सिचुएशन आए. और क्या है वैल्यूज. हिंदू विजन, अगर हम हिंदू विजन में देखें तो लाइफ गिव्स 4 गोल्स. हमको 4 लक्ष्य दिए गए हैं, आइडियल्स या कोर वैल्यूज दी गई हैं बेटर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए. कौन कौन सी. अर्थ, धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना. धर्म मॉरल वैल्यूज हैं, अर्थ इकोनॉमिक वैल्यू है, काम साइकोलॉजिकल वैल्यूज ऑफ प्लेजर है, और मोक्ष लिबरेशन है. These 4 goals embody the formulation of human values. ये अगर हम हिंदू विजन से देखें तो वैल्यू क्या आई, क्या समझ में आया कि वैल्यूज क्या है, मूल्य क्या है. मूल्य एक तरीके के सिद्धांत है, फंडामेंटल कन्विक्शंस हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे जीवन जीने के तरीके हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, विच एक्ट एज जनरल गाइड टू बिहेवियर. और ये क्या रोल प्ले करते हैं, हमारे व्यवहार के लिए ये गाइडलाइन शो करते हैं कि हमारे लिए मूल्य जो है हम उसी तरीके से व्यवहार भी करेंगे. और एज ए रेफरेंस पॉइंट इन डिसीजन मेकिंग, और हम निर्णय भी उसी तरह से लेंगे कि भाई हमारे लिए मूल्य है कि हम गलत नहीं करेंगे किसी के साथ, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो हम निर्णय भी इसी के रेफरेंस में लेंगे. वैल्यूज आर बिलीव्स, ये हमारा विश्वास है, वे विश्वास तंत्र है. मूल्य अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, और हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है. वैल्यू लिटरली मीन्स समथिंग दैट हैज ए प्राइस. वैल्यू का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो मूल्य उसमें निहित है, इसका मतलब उसका कोई प्राइस है, वो हमारे लिए कीमती है, वो स्पष्ट है, और वो इतना कीमती हमारे लिए है कि हम उसके लिए बलिदान भी दे सकते हैं. ये वैल्यूज है. नेचर क्या हुआ वैल्यू का. नेचर वैल्यू का हो सकता है कि वो सब्जेक्टिव हो सकती है, ऑब्जेक्टिव हो सकती है, और रिलेटिविस्टिक हो सकती है. सब्जेक्टिव का मतलब कि उसमें व्यक्ति का निष्ठ आएगा, व्यक्ति की निष्ठता आएगी, मतलब हमारा सेल्फ आएगा, हमारा कंटेक्स्ट आएगा, हमारा रेफरेंस आएगा. मैं पढ़ देती हूँ उसको. ऑब्जेक्टिव का मतलब वैल्यूज ऑब्जेक्टिव है, उसमें व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हैं. और रिलेटिविस्टिक का मतलब कि वैल्यू ना तो एब्सोल्यूट है, यूनिवर्सली ट्रू है, ना पूरी तरह ऑब्जेक्टिव है, ना पूरी तरह सब्जेक्टिव है, बट कल्चर पे डिपेंड करती है, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है. ये प्रकृति है मूल्य की. तो सब्जेक्टिव क्या हुआ. अकॉर्डिंग टू दिस व्यू वैल्यूज डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द वैल्यूअर. वो कह रहे हैं कि जो वैल्यूअर है, जो हम हैं, आप हैं, उसके बिना, उसके स्वतंत्र रूप से वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है. जबकि ये फैक्टर्स पे डिपेंड करती है मनुष्य के, कि उसकी रुचि क्या है, इच्छा क्या है, पसंद नापसंद क्या है. तो इन फैक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट से वैल्यू जन्म लेती है, इसलिए ये सब्जेक्टिव है. हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस इसमें काउंट होते हैं. और ऑब्जेक्टिव, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वैल्यूज ऑब्जेक्टिव हैं, ये इससे ये नहीं फर्क पड़ता है कि किसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं होती है, बल्कि ये एक्सटर्नल क्वालिटी है, वातावरण में है.
और रिलेटिविस्टिक कहते हैं कि ना वैल्यूज आर नॉट एब्सोल्यूट और यूनिवर्सली ट्रू बट रादर रिलेटिव। वो कह रहे हैं कि हमको कंटेक्स्ट से पता चलेगा कि किसके लिए क्या सही है ना, और ये कंटेक्स्ट के साथ बदल भी जाएगा। फिर टाइप्स, बहुत तरीके के क्लासिफिकेशन और बहुत तरीके की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण देखें भारतीय दार्शनिकों का, तो उन्होंने वैल्यूज को दो भागों में बांटा, स्पिरिचुअल और मेटीरियलिस्टिक। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक मूल्य और मेटीरियलिस्टिक मतलब पदार्थ भौतिक मूल्य। स्पिरिचुअल वैल्यूज में क्या आ जाएगा आपका, वही धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और मेटीरियलिस्टिक वैल्यूज में जिससे हमको सांसारिक जीवन जीने के लिए जो सामाजिक व्यवहार के लिए जो मूल्य चाहिए, जैसे लव, सिंपैथी, कोऑपरेशन एक्सेट्रा। और क्लासिफिकेशन है, कुछ सामाजिक समाजशास्त्रियों ने इसको बांटा है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक यानी कि दीज आर वैल्यूज व्हिच एन इंडिविजुअल रिसीव्स बट आर नॉट इम्पोज्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि इंट्रिंसिक मूल्य वो हैं जो हम ग्रहण तो करते हैं लेकिन वातावरण हम पर थोपता नहीं है। दे फाइंड प्लेस इन हिज इनर सेल्फ नेचुरली, हमारे इनर सेल्फ में उसका स्थान होता है। ही इंटरनलाइजेस देम एंड हिज एक्शंस आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय देम। They form the basis of character formation. ये जो मूल्य है हमारे चरित्र निर्माण इससे होता है, हमारी पर्सनैलिटी इसी से डेवलप होती है, जैसे लव, कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, टॉलरेंस एक्सेट्रा, है ना। लेकिन एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इंडिविजुअल एक्सेप्ट सर्टेन वैल्यूज बाय द प्रेशर ऑफ हिज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दो ही मे नॉट इंटरनलाइज देम, हिज एक्सटर्नल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। जैसे हो सकता है कि आपकी आंतरिक मूल्य ये ना हो, लेकिन हमको वातावरण, समाज हमारा कहता है कि आपको ऐसा होना चाहिए, जैसे आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, तो ये वैल्यूज एक्सट्रिंसिक है। और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि वैल्यू को आप बांट सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू का क्या मतलब है कि वैल्यू यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही है। इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही है मतलब औजार का काम कर रही है, यानी कि जो हम चाहते हैं उस तक पाने में मदद कर रही है, यानी जो हमारे सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव है उसको अकॉम्प्लिश करने में हेल्प कर रही है। इससे हम टर्मिनल वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, जैसे बीइंग पोलाइट, रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ कंट्रोल, लॉजिकल, करेजियस एक्सेट्रा। लेकिन टर्मिनल वैल्यूज क्या है, जो हम चाहते हैं, अंततो गत्वा जो हम चाहते हैं वो टर्मिनल वैल्यूज है। टर्म एंड पे ना, एकदम आखिरी में, जैसे जो हम बनना चाहते हैं, हमारे कोर ऑब्जेक्टिव्स को ये रिप्रेजेंट करता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, डिजायरेबल होता है, हम चाहते हैं कि हम ये किसी भी तरह पा लें, जैसे संसार में शांति हो, हमको स्वतंत्रता मिले, हम खुश रहें, सबको बराबर इक्वालिटी हो, सेल्फ रेस्पेक्ट हो, इस तरीके की वैल्यूज टर्मिनल वैल्यूज के अंतर्गत आती हैं। और भी क्लासिफिकेशन है, अल्पर्ट और वर्नन का वैल्यू का टेस्ट है जो कि बेस्ड है स्प्रैंगर्स क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। इन्होंने 6 क्लासेस में वैल्यूज को बांटा है, जैसे थ्योरेटिकल वैल्यूज हो सकती हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज, आर्थिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, बहुत तरीके के मूल्य हैं। फिर और भी क्लासिफिकेशन है, प्लेटो ने बांटा गुडनेस और ब्यूटी में, उसी तरह से भारतीय दार्शनिकों ने बांटा इसको सत्यम शिवम सुंदरम में। एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 1986 में, उन्होंने 50 वैल्यूज बताई थी। एनसीईआरटी ने एक पब्लिकेशन निकाला था, डॉक्यूमेंट्स ऑन सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज 1979 में, उसने 84 मूल्यों को उसमें स्थान दिया था। एस.वी. चवन कमेटी रिपोर्ट सबमिटेड हुई थी इंडियन पार्लियामेंट में फरवरी 1999 में, और इन्होंने कहा कि ट्रुथ, गुड कंडक्ट, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस एज यूनिवर्सल वैल्यूज, यानी कि सत्य, अच्छा व्यवहार, अच्छा शांति, प्रेम और अहिंसा ये सार्वभौमिक मूल्य है, मतलब दुनिया में कहीं भी मूल्यों की सार्थकता है। और भी बांट सकते हैं आप, कोई छूट ना जाए। और इसके अलावा भी बहुत है, जब मैं कह रही हूँ 84 तक है, मतलब 84 तक लिस्टेड है। सौंदर्यात्मक मूल्य क्या है, आपके सांस्कृतिक मूल्य क्या है, नागरिकता के कौन से मूल्य होते हैं, इकोनॉमिक या मटेरियल मूल्य कौन से हैं, इमोशनल वैल्यूज किसको कहेंगे, इथिकल, ह्यूमनिस्टिक, मानवीय, बौद्धिक, नैतिक, राष्ट्रीय, आपका शारीरिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ये सार्वभौमिक, और धनात्मक और ऋणात्मक मूल्य भी होते हैं। तो ये है आपका छोटा सा टॉपिक, नेचर एंड टाइप्स ऑफ वैल्यूज। बट आपके कोर्स में है, एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, तो अब आप इधर उधर ढूंढेंगे और आपको या तो कोशिश करेंगे या कोशिश भी नहीं करेंगे, तो आपकी कोशिश को आसान करने की मेरी एक कोशिश। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।